वज़ीर आज़म इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया है। आज वज़ीर आज़म ने ये बता दिया है कोई बैकडोर नहीं चल रहा है, कोई इस वोटिंग को रुकवाने के लिए बैकडोर जो कुछ एफर्ट्स हो रही थी, अगर कोई अर्ली इलेक्शन की बात हो रही थी तो ऐसा तमाम चीज़ों को वज़ीर आज़म इमरान खान ने रद्द कर दिया है। ये वाज़े हो गया है, इतवार को वोटिंग होने जा रही है। आज जब इजलास हुआ, चंद मिनट इजलास चला, मामला इतवार तक चला गया और ऐसे लग रहा था कि हुकूमत शायद इस मामले को मजीद कोई खींचना चाहती है। इस पे बहस नहीं हुई अभी तक और अब 7 दिन के अंदर अंदर की जो डेडलाइन है इतवार को जो कंप्लीट हो रही है, तो इतवार को वजीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस मुल्क की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। एक वाज़े लाइन जो है वो खींच ली गई है। उन्होंने ये कह दिया है कि जो इस लाइन के उस जानिब होगा वो इस सारी साजिश में मुलविस होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि वो इस साजिश के सामने ना सिर्फ डट के खड़े होंगे बल्कि किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और उन्होंने मुनहरिफ अरकान के हवाले से भी ये कह दिया है कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, जो उस जानिब जाएगा वो इस साजिश का हिस्सा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा इस्टेब्लिश किया है, उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है कि ये किस तरह से एक गैर मुल्की साजिश है और गलती से उन्होंने नाम भी ले लिया उस मुल्क के हवाले से। बाद में उन्होंने अपनी करेक्शन इस पे की, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें वाज़े हो गई हैं, कौम के सामने आ गई हैं। और इसमें उन्होंने ये कह दिया है कि मुझे कहा गया कि रिज़ाइन कर दें, मैंने इनकार कर दिया और मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करना जानता हूं, हार नहीं मानता। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं जो भी रिजल्ट होगा मैं मजीद तगड़ा होकर आऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी बात से लग रहा है कि ये इतना ज़ाहिर आसान नहीं होगा। नंबर गेम दूसरी साइड पे जा चुकी है, 175 से अबव अपोजिशन इस वक्त खड़ी है और शायद उन्हें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब अवाम में जाने के लिए तैयार नजर आते हैं। वो हुकूमत से अगर उतरते हैं कि जो बज़ाहिर नजर आ रहा है और उनकी गुफ्तगू से नजर आ रहा है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं खामोश नहीं बैठूंगा। यहीं से आगे ज़मीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो भी अदील ने कहा है कि लग रहा है कि वो अभी अवाम में जाने के लिए तैयार हैं, क्या वो ऑपोजिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या हुकूमत जाने वाली है? और आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे आपको क्या लग रहा था? देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो तो उन्होंने कह दिया है कि ऐसी की तैसी मैं नहीं छोड़ूंगा, पीरियड। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं था। और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला हूं, मैं इस्तीफा किस चक्कर में दे दूं। उसके बाद जो सबसे मजेदार बात है ना अदील, मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि उन्होंने डायरेक्ट नौजवानों को खिताब किया और उन्होंने कहा कि आपके सामने ये सब कुछ होगा और आपने ये विटनेस करना है कि कौन अपने ज़मीरों के सौदे करने वहां पे पहुंचेंगे और इतवार को आपको नजर आ जाएगा कि वो कौन लोग होंगे जो अपने ना सिर्फ ज़मीरों के सौदे करेंगे बल्कि मुल्क की सॉवरेनिटी, मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा करेंगे। और उन्होंने फिर वाज़े तौर पे ये भी कह दिया है कि ये नजरियाती अपने जो लोग उधर चले गए हैं ना, जो समझ रहे हैं कि जी लाइट जो चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये समझ रहे हैं कि ये 3 स्टूजेस जिनको उन्होंने कहा, और स्टूजेस का मतलब भी उन्होंने बता दिया, हम सबको पता है कि वो कोई इतनी मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूजेस वही होते हैं जो किसी के कठपुतली जो जिनको आप पपेट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्टूजेस जो आप समझ रहे हैं कि ये नजरियाती है, नहीं मोहरे, ये सिर्फ और सिर्फ महकूम है उन कौमों के जिनकी तरफ से इस किस्म की हमें धमकियां आ रही हैं। और वजह भी उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी एक एक चीज सबको सुनाई देती है, सुनते हैं, एवरी कंट्री हैज आईज एंड ईयर्स इन ईच कंट्री। उन्होंने कहा तो उनका क्या ख्याल है कि उनको इन तीनों के स्टूजेस के असासे गैर मुल्की जायदादें, लूटा हुआ पैसे का नहीं मालूम कि कहां कहां पड़े हैं, तो वो तो बड़े आराम से आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। और इनको तीनों को अपनी गर्दनें बचाने के लिए इससे बड़ा मौका क्या मिल सकता है कि इससे जान छुड़ाओ। ज़मीर साहब, एक जानिब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, एलामिया आता है, एलामिया की जो वर्डिंग है वो पूरी कौम के सामने है, इसमें भरपूर रद्द अमल देने का भी फैसला किया गया है। आप समझते हैं कि आज वज़ीर आज़म साहब की जो बॉडी लैंग्वेज भी थी, जो बात की उन्होंने, वो प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो गए अपोजिशन पर? देखें, मुझे अब ये तो अब फिर वही कहते हैं ना, जिस तरह अंग्रेजी में देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। मैदान सजेगा 3 अप्रैल को, इतवार को पार्लियामेंट में पता लग जाएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है जो आज बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जो उन्होंने कहा कि भाई मैं जे गया ते गया, फिर तुसी भी तैयारी फड़ो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ की करांगा, मतलब वो उन्होंने बता दिया है। और फिर दूसरा उन्होंने कौम, मतलब उन्होंने उनको भी बता दिया है कि फिर ये अवाम जो आपको देखेगी जमीर फरोशी करते हुए, दूसरे किसी गैर मुल्की ताकत के आगे झुकते हुए, तो ये आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और फिर आज कम से कम एटलीस्ट एक चीज प्रूव हो गई,
ईसा would second mean it's one against all. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं वड़ाई साहब, एक चीज़ लिख लें आप, और ये लिखें कि ये एक वाटरशेड मोमेंट है पाकिस्तान की सियासी और सफारती तारीख में। एक ऐसा मोड़ आया है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वज़ीर आज़म के इस खिताब से, कि वो फाइट तो करना चाहते हैं आखिरी गेंद तक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है अपनी कामयाबी के। उनके 3-4 जुमले मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा, एक एक गद्दार की शक्ल याद रखना, लोग आपके चेहरे नहीं भूलेंगे, कौम आप में से किसी को माफ नहीं करेगी, और साथ उन्होंने कहा कि किसी सूरत में इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ा एहसान अजीम हुआ है, और मुझे अंदाजा है कि ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, कुछ लोग इससे इत्तफाक करेंगे, कुछ कहेंगे कि ये जनाब बिल्कुल गलत हुआ, प्राइम मिनिस्टर को नाम नहीं लेना चाहिए था, चाहे स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मर्तबा तो जरूरत थी कि इस मुल्क में माजी में 74 सालों में जो कुछ होता रहा है, और जिस तरीके से इस मुल्क के ऊपर बाहर से बैठ के सैटेलाइट स्टेट के तौर पर पाकिस्तान को डील किया जाता रहा, एक दफा तो उसका नाम भी आया ना। आपका फॉरेन ऑफिस बाद में क्लैरिफिकेशन दे देगा, आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बाद में क्लैरिफिकेशन दे देगा, लेकिन एक मरतबा किसी ने नाम तो लिया। और मैं आपको बहुत मजेदार क्लैरिफिकेशन ईसा क्या हो सकती है कि जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरा पिछले 30 साल का उन्होंने अदवार गिनवाया जिसमें आप अलाइड थे कुछ फोर्सेस के, और यकीनन हम अमेरिका के अलाइड बन के बैठे हुए थे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और उस सीक्वेंस में अमेरिका का नाम निकल गया मुंह से। और एक बात मैं आपको बताऊं, उस चलवाने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखें, अगर तो कोई और हुकूमत आ रही है, उसके लिए आज के खिताब ने इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है ना, क्योंकि अब बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उन्होंने कहा ये सूरत हाल है, ये मेरी पॉलिसी है, इनको इस वजह से लाया जा रहा है। वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को किस तरीके से लेके चलेंगे, ये मेरा ख्याल है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट में वाजे होगा कि किसी और हुकूमत के आने से क्या कोई तब्दीली हुई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में। तो वो एक लाइन ड्रॉ हो गई है कि हम यहाँ खड़े हैं, वो यहाँ, और ये लोगों का फैसला है कि वो क्या करते हैं, कि किस फॉरेन से तो पॉलिसी को क्लैरिफिकेशन पसंद आएगी, करते हैं। लेकिन वजीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद कैसे क्लैरिफिकेशन दिया, आप ये सुन लें कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, नाज़रीन एक बार फिर सुने, कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। जी समीर साहब, आपको ये क्लैरिफिकेशन कैसी लगी है? नहीं, देखिए, मैं तो पहले कहा कि इट्स वेरी सिंपल, स्लिप ऑफ टंग होता है, और बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा के मुंह से हो जाता है। तो ये तो अपने कहते हैं मतलब हमसे होता है, सबसे होता है, हर एक से होता है। डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस अभी क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि जो संडे को खिताब किया था जो बाइडन ने, रिजीम चेंज की बात की थी, पुतिन को उतारने की बात की थी रशिया में, जो उनके ऑफ द कफ रिमार्क्स थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब वो ये मतलब नहीं था, ये कहने का नहीं था, हम रिजीम चेंज की बात नहीं कर रहे। रिकॉर्ड करने से क्यों नहीं, देखें ये बात, बात इस चीज को आई वुड अप्रिशिएट दैट, अगर कोई चीज रिकॉर्ड होती है तो फिर आई डोंट नो माय कोलीग्स वुड सेकंड दैट और नॉट, तो फिर वेट होती है। तो इमरान खान वाज नॉट रेडी फॉर दैट एट ऑल। इमरान खान साहब बिल्कुल तैयार नहीं। एक चीज जो ईसा ने बात की ना कि जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आइंदा आने वाली हुकूमतों को जो मुश्किलात होंगी, और उसमें अगर आपको याद हो अमर बिल मारूफ जलसे में वजीर आजम इमरान खान ने कहा था, भाई ये वो वक्त नहीं है, ये वो टाइम्स नहीं है, अब सोशल मीडिया का टाइम है, आपका एक एक चीज जो है वो कहीं ना कहीं से घूम के। आज मैंने आज तक वो जुल्फिकार अली भुट्टो की वो तकरीर नहीं सुनी हुई थी जो कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं क्यों आऊं हर दफा कुर्बानी देने, मैंने हेनरी किसिंजर ने मुझे ये कहा तो फलां कहा, लेकिन इट वाज एन एड्रेस, मैंने आज तक नहीं सुनी थी। कहां पे आई? सोशल मीडिया पे। तो बात यह है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में आए सेकंड कि आइंदा आने वाली हुकूमतों को अब अपनी फॉरेन पॉलिसी चाहे वो जितने भी क्या कहते हैं अंडर द कवर अंडर द ब्लैंकेट्स रखें, वो सरफेस उस दौर की तो ज़मीर साहब इतनी आर्काइव भी मौजूद नहीं थी, अब तो एक एक लम्हे की आर्काइव है। ईसा नकवी साहब ये बताएं कि अमेरिका की जानिब से एक
गुज़िश्ता रोज़ किसी सवाल के जवाब में गालिबन इसकी कोई तरदीद भी की गई कि अमेरिका की जानिब से ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया गया। अब तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नाम ले लिया, आप समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से भी ऐसा कोई रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से नाम लिया जाना? देखिए, रद्द-ए-अमल जो है वो तो डिपेंड करता है कि जेन साकी से, जो वाइट हाउस की तर्जुमान है, या नेड प्राइस से कोई सवाल होता है, या फिर कोई और उनका लीडर जो है वो किसी लेवल के ऊपर प्रेस इंटरेक्शन करा, वहाँ पर सवाल हो जाता है। लेकिन आप देखें, एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात हुई है। ली जान ज़ाओ तर्जुमान है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के, यहाँ पर DHM भी रहे हैं, डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी रहे हैं, बड़ा वक्त गुजार के गए पाकिस्तान को समझते हैं। आज आपने अगर उनका ट्विटर अकाउंट देखा हो, 2 बड़ी मज़ेदार ट्वीट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। और वो इस वक्त की सिचुएशन को, और 28 तारीख को जो वैंग वैनबिन है, एक और तर्जुमान है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने जो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई या नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है